नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। नए आधुनिक तकनीकी इस दौर में पत्रकारिता के दायरे बहुत सिकुड़ते जा रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस सिकुड़न के दौर में हजारों पत्रकार यूं ही झटके में बेरोजगार कर दिए जाते हैं। हाल ही में खबर आ रही है कि एक बड़े चैनल से करीबन 250 पत्रकारों को निकाला जाएगा। ये बहुत आम खबर है। जब यहाँ से पत्रकार बेरोजगार होते हैं तो फिर वो एक माध्यम चुनते हैं, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म। लेकिन जब वो ग्राउंड में जाते हैं, फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनसे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या आपका पोर्टल जिला सूचना ऑफिस में रजिस्टर्ड है। कई बार पुलिस और अधिकारी भी धमकाते हैं कि क्या आप इस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ये इलीगल है। और सच ये है कि देश में हजारों ऐसे डिजिटल मीडियम से जुड़े पत्रकार हैं जो इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दे पाते। तो इस वीडियो में आज हम इसी महती सवाल का जवाब जानेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, एक पत्रकार के जीवन से जुड़ा है, बल्कि नए युग के अंदर पत्रकारिता के अंदर हो रही सूचना क्रांति से भी जुड़ा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिला सूचना कार्यालय क्या है और क्या जिला सूचना ऑफिस न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, क्या वो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोक सकता है, और अगर कोई अधिकारी पूछे कि किस कानून के तहत आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। इन सब सवालों पर हम एक एक करके बात करेंगे ताकि आप एक मजबूत पत्रकारिता कर सके, लोगों की आवाज़ उठा सके। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने भी कोई बुक लिखी है या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग में हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर वही है 9899744568। अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि अगर कोई पूछे कि क्या आपका पोर्टल जिला सूचना ऑफिस में रजिस्टर है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम जिला सूचना ऑफिस की भूमिका को ही समझ लेते हैं। जिला सूचना ऑफिस में मीडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बस वो मीडिया को कोऑर्डिनेट करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, पत्रकारों को विशेष कवरेज पास प्रदान करता है, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट की सूची वो जारी करता है, मेंटेन करता है, और सरकारी विज्ञापन से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी देखता है। ये सूचना ऑफिस का मुख्य काम होता है। यहाँ पर पत्रकारों को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। कई बड़ी बड़ी इवेंट होती हैं, जैसे पीएम लेवल की, या फिर अगर आपके यहाँ पे इलेक्शन है तो वहाँ पर एक मतगणना जो होती है, काउंटिंग होती है, उसके लिए विशेष कवरेज पास होते हैं, वो इसी विभाग से जारी किए जाते हैं। जहाँ पर जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एक लेटर भेजकर बताती हैं कि हमारे ये पत्रकार हैं और ये कवरेज करेंगे, इसके बाद में वो पास जारी किया जाता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन वही प्रोसेस होता है लाइसेंसिंग का, जो कि प्रिंट मीडिया के लिए है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए है, MIB से और PRGI से। जिला कार्यालय का यहाँ कोई काम नहीं। तो क्या जिला सूचना ऑफिस आपके न्यूज़ पोर्टल को रिपोर्टिंग करने से रोक सकता है? तो इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है, क्योंकि डिजिटल पत्रकारिता को बंद करने या फिर रोकने का अधिकार किसी भी जिला सूचना अधिकारी या किसी दूसरे अधिकारी के पास नहीं होता। क्योंकि जब एक डिजिटल मीडियम का पत्रकार ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं या कवरेज कर रहे हैं, तो वो अपने फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, और फंडामेंटल राइट का हनन नहीं किया जा सकता। अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट का हनन करता है, यानी आपको जो संविधान ने ये राइट दिए हैं उसको आपको उपयोग करने से रोकता है, तो आप सीधे सीधे इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके दूसरे प्रश्न की, जो पूछा जाता है कि डिजिटल मीडिया पत्रकार किस कानून के तहत आते हैं। तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021, जो कि IT एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके जोड़े गए, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। ये नियम 25 फरवरी 2021 को लागू हुए थे, और इस पर उस वक्त हमने विस्तार से वीडियो बनाया था, जिसके अंदर तत्कालीन जो सूचना प्रसारण मंत्री थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी। आपको वो वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हम उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर करेंगे। इन नियमों के अंतर्गत जितने भी डिजिटल मीडियम्स हैं, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर यूट्यूब हो, उनको अपने बारे में जानकारी देनी है कि हम फॉर्मली एक मीडिया के तौर पर काम करते हैं, करंट अफेयर्स देते हैं, न्यूज़ देते हैं। इसके अलावा वो दूसरे टॉपिक भी चुन सकते हैं, हालांकि वो पत्रकारिता में नहीं आते, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स है, उनको भी अपने बारे में विस्तार से मिनिस्ट्री को बताना है।
ये रेगुलेशंस इसलिए लाए गए थे ताकि इन माध्यमों से दुरुपयोग करके कोई ऐसा कंटेंट ना फैलाया जा सके जो कि भारत सरकार के खिलाफ हो, भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ हो और जो कि भारत के अंदर शांति को बिगाड़ने वाला हो। इसके लिए बाकायदा MIB को इन्फॉर्म किया जाता है कि अब हम न्यूज़ कंटेंट की तरह काम करते हैं और जो भी गाइडलाइंस हैं उनको पूरा करते हैं, PCI की रेगुलेशंस का भी पालन करते हैं। इन्हीं IT रूल के अंदर डिजिटल मीडिया को एक फ्रेमवर्क मिला और कुछ नियम भी मिले जो कि हमने बहुत विस्तार से अपने कई वीडियो में बताए हैं। ये नियम किस किस पर लागू होते हैं? भारत सरकार के गजट में साफ लिखा है कि ये नियम करंट अफेयर्स पर काम करने वाले कंटेंट पब्लिशर्स, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, OTT प्लेटफॉर्म्स और यहाँ तक कि रजिस्टर्ड मीडिया के अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं तो उनके ऊपर भी लागू होते हैं। हालांकि जो रजिस्टर्ड मीडिया हैं वो तो सारे नियमों का पालन करते ही हैं, लेकिन उनको फिर भी इस नियम का पालन करना है, IT रूल 2021 के क्लॉज 18 का। तो इन नियमों के तहत करना क्या ज़रूरी होता है वो भी जान लीजिए, ताकि जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो तो ये कंप्लायंस आप पूरी कर सकें। वो है 3 टियर ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम को बनाना। उसमें आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसेस है। जो भी आपके चैनल के एडिटर हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि पब्लिक की ग्रेवियंस यानी शिकायतों को डील कर सके। अगर मान लीजिए कोई भी कंटेंट पर ऑब्जेक्शन है, अगर वो ऑब्जेक्शन सही है तो उसको आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर हटाना होगा। अगर वो AI कंटेंट है तो आपको उसे 3 घंटे के अंदर अंदर उस कंटेंट को हटाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके चैनल के खिलाफ सीरियस एक्शन MIB ले सकता है। दूसरा, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ठीक वैसे ही पत्रकारों की तरह गाइडलाइंस का पालन करना है, आचार संहिता का पालन करना है जो कि रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकारों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं। इसके अलावा अपनी आवश्यक जानकारी, जैसे ये चैनल कब स्टार्ट हुआ, कहाँ रजिस्टर्ड है, जो कि आप MSME के अंदर क्लास 63 में रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा, उस डेट को भी आपको यहाँ मेंशन करना होगा MIB के फॉर्मेट के अंदर। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए कि आपको MIB का वो फॉर्म चाहिए जिसके द्वारा आपको इन्फॉर्म करना है कि आप भी IT रूल 2021 का पालन करना चाहते हैं। तो ये सब जानकारी आपको हम शेयर कर देंगे, वो फॉर्म भी शेयर कर देंगे, साथ ही साथ वो ईमेल IDs भी शेयर कर देंगे जिनके ऊपर आपको ये ईमेल भेजना है। ईमेल भेजने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा, आपने IT रूल का पालन कर लिया, लेकिन उधर से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बट हाँ, आप इसके सेंट आइटम से जो आपने इन्फॉर्मेशन भेजी उसका उपयोग कर सकते हैं कि आपने IT रूल का पालन किया है। और इसको अगर कोई ज़रूरी हो तो आप जैसे DIO ऑफिस में कई बार पूछा जाता है, वहाँ पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेस आई कार्ड के विषय में अगर आपको समस्या हो, क्योंकि एक अकेला यही राइट है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास नहीं है, ना तो इन्हें IT रूल 2021 के अंतर्गत दिया, ना ही इन्हें MSME क्लास 63 के अंदर दिया गया, तो आप इसके लिए हमारे साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमें व्हाट्सएप संदेश छोड़ सकते हैं, आपको हम रिप्लाई कर देंगे, या फिर आप हमें सीधे कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका टाइप हो जाएगा तो आप स्वतंत्र रूप से अपने प्लेटफॉर्म को चलाएंगे। इसके अलावा आप एक ऐसे ग्रुप के साथ भी जोड़ दिए जाएंगे जिसमें आप ही की तरह बहुत सारे डिजिटल मीडियम से जुड़े हुए पत्रकार और पब्लिशर जुड़े होते हैं, ताकि जब भी कभी आप लोगों को एक साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठानी हो, कोई एक न्यूज़ बड़े लेवल पर उठानी हो, तो आप आपस में समन्वय कर सकें, बातचीत कर सकें। इसके अलावा आपको एक पर्सनल नंबर भी मिलता है, इमरजेंसी नंबर, ताकि किसी भी सिचुएशन में आप खुद को अकेला ना पाएं। जब भी आपको लीगल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारी लॉ फर्म से भी संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।